कन्या पूजन में बिल्कुल भी ना करें यह गलतियाँ। हर साल नवरात्रि में कन्याओं का पूजन कर कन्या भोजन किया जाता है। कन्या पूजने में कुछ उपहार ऐसे हैं जिन्हें कन्याओं को देने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, साथ ही इससे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए छोटी छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है, साथ ही उन्हें उपहार भी दिया जाता है। ये परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है, जिसका पालन ज़्यादातर घरों में किया जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना और पूजा के साथ ही कन्याओं को भोजन जरूर कराया जाता है। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराने से माँ रानी खुश होती हैं। नवरात्रि में देवी माँ छोटी छोटी कन्याओं के रूप में आपके घर आती हैं। कन्याओं को उपहार में इन 5 चीज़ों को देने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। लाल वस्त्र। कन्याओं का पूजन करने के साथ ही उन्हें लाल वस्त्र उपहार स्वरूप देने चाहिए। माता रानी को लाल वस्त्र काफ़ी पसंद है। अगर आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो लाल रंग की चुनरी हर कन्या को ओढ़ाएं। इससे भी देवी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। फल। कन्याओं को भोजन कराने में एक फल जरूर दें। माना जाता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर आता है। केला। नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है। केला विष्णु भगवान का प्रिय है, नारियल देवी माँ का, इसलिए इन दोनों को ही दान देना चाहिए। मिष्ठान। प्रसाद स्वरूप कन्याओं को किसी एक तरह का मिष्ठान जरूर खिलाना चाहिए। आप कन्याओं के भोजन में सूजी का हलवा, आटे का हलवा माता रानी को भोग लगाने के बाद दे सकती हैं। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि में कन्या भोजन के बाद सारी कन्याओं को उपहार में श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। सबसे पहले श्रृंगार की सामग्री को देवी माँ को चढ़ा देना चाहिए, बाद में श्रृंगार की सामग्री कन्याओं में बांट देना चाहिए। माना जाता है कन्याओं की ग्रहण की गई श्रृंगार की सामग्री सीधे देवी माँ स्वीकार कर लेती हैं। चावल या जीरा। परंपरा के अनुसार घर से जब बेटियां विदा होती हैं तो उन्हें चावल उपहार में दिया जाता है। उसी तरह से कन्याओं को भोज कराने के बाद विदाई में चावल देना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर की बेटियों को दुखी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी स्त्री का अपमान करना चाहिए। सिक्के। नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप में कुछ रुपए पैसे भी देना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं, साथ ही आपका भंडार भरती हैं। हो सके तो कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपये देना चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन यदि अष्टमी नवमी को किया जाए तो कन्या पूजन का लाभ मिलता है। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त में किया जाना 2 गुना फल मिलता है। साथ ही कन्याओं को पूरी श्रद्धा के साथ भोजन कराना चाहिए। कन्या की संख्या का रखें ध्यान। जब भी नवरात्रि में कन्या पूजन करें तो ध्यान रहे कि 9 कन्याओं के साथ एक बालक का होना जरूरी है, क्योंकि लड़के को भैरव बाबा का रूप माना जाता है। पूजन कराने से पहले करें सेवा। जैसे ही कन्या घर पहुँचे सबसे पहले उनका दूध और पानी से हाथ और पैरों को अच्छे से धोए। इसके बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। माथे पर तिलक करना ना भूलें। आशीर्वाद लेने के बाद कन्याओं को बैठने के लिए आसन दें। इसके बाद कुमकुम रोली और अक्षत से उनका टीका करें कि हाथ में बांधे कलावा। इसके बाद कन्याओं के हाथ में कलावा बांधे। इस दौरान ध्यान रहे कि कन्याओं के दाएं हाथ में कलावा बांधे, फिर आरती करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। फिर उन्हें प्यार से खाना खिलाएं। इनके बाद जब उन्हें विदा करें तो उन्हें कोई ना कोई उपहार भेंट जरूर दें। मांगे क्षमा। कन्या पूजन के बाद विदाई के समय कन्याओं से भूल चूक की क्षमा मांगे और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें।
धन्यवाद।